आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कर्मा सीरीज का और साथ में दो और सीरीज जो 2024 में आई थी लेकिन अब हिंदी में आ गई हैं, उन तीनों का रिव्यू एक साथ में इस वीडियो के अंदर कर दूंगा। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कर्मा सीरीज की। ये सीरीज अभी रिसेंटली हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, जिसके अंदर टोटल 6 एपिसोड है। हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे के करीब है, उससे थोड़ी कमी है। तो हाँ, इसको देखने में आपको 6 घंटे का टाइम मैक्सिमम लगेगा। सीरीज के स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर हमें कर्म की कहानी देखने को मिलती है, जो कि इसका नाम भी कर्म आपको पता होगा आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। हम अगर किसी के लिए बुरा करेंगे तो हमारे लिए कुछ बुरा होगा, और इसके अंदर 6 कैरेक्टर्स की कहानी है। वो सब लोग किस तरीके से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और इन लोगों के पास में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हरकतें इन्होंने की थी, हर चीज आपस में कैसे इनको कनेक्ट कर देती है, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। इनिशियली जब मैं इस सीरीज को देख रहा था तो पहला एपिसोड नॉर्मल सा जा रहा था, लेकिन नाम से पता था कि कर्म वाली सीरीज है, तो इसके अंदर कुछ तो अजीबोगरीब देखने को मिलेगा। तो इसकी स्टोरी काफी ट्विस्टेड सी है, हर कैरेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। सीरीज देखते हुए जब पहला एपिसोड खत्म हुआ, दूसरा एपिसोड हुआ, तो मैं शॉक्ड हुआ, अरे ये क्या हो गया। और इनिशियली आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये चीज यहाँ हुई तो हुई कैसे, और सीरीज के अंदर बीच बीच में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे उसको देख के आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। कुछ चीज तो मैंने गेस कर ली थी, लेकिन उसके बाद जो वो मैं गेस नहीं कर पाया, तो मैं शॉक्ड हो गया कि ये क्या है। तो इस तरीके के मोमेंट आपको बहुत सारे सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे, और इस सीरीज को देखते हुए आपको हार्लिन कोविन के जो शोज होते हैं उसकी याद आ जाएगी कि हाँ, उसी की जैसी सीरीज लग रही है। वैसे इसका कोई कनेक्शन नहीं है उससे, ना इन्होंने लिखी है, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसको देखते हुए वैसी याद आएगी। आप इस सीरीज को बड़े आराम से हार्लिन कोविन की जो बड़ी बड़ी सीरीज है, अच्छी सीरीज है, उससे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप हार्लिन कोविन के फैन है तो, और वैसी सीरीज आप देखना चाहते हैं तो। सीरीज की स्टोरी मुझे काफी अच्छी लगी, एक्टर्स की परफॉर्मेंस सबकी काफी अच्छी है, प्रोडक्शन बजट भी सीरीज का काफी अच्छा है। सीरीज थोड़ी सी आपको स्लो फील होगी, बस थोड़ी सी स्लो फील होगी, ज्यादा स्लो फील नहीं होगी। इनिशियल पहला एपिसोड तो थोड़ा ज्यादा स्लो फील हो रहा था, लेकिन उसके बाद जब ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे तो मन में आ गया कि नहीं, अब तो पूरी सीरीज कंप्लीट करनी है और देखना है जल्दी जल्दी कि एंड क्या होता है। सीरीज मास्टरपीस नहीं है, लेकिन है काफी अच्छी, तो इसीलिए मैं इस सीरीज को बड़े आराम से 7.5 की रेटिंग दे सकता हूँ, और 8 की भी रेटिंग दे सकता हूँ, लेकिन मैं 7.5 ही रखूंगा, क्योंकि मैंने और भी सीरीज देख रखी है। लेकिन अगर मैंने उन सभी सीरीज को ना देखा होता तो मैं सीरीज को जरूर 8 आउट ऑफ 10, 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग जरूर देता। तो अगर आपने ऐसी सीरीज अभी तक बहुत ज्यादा देखी नहीं, हार्लिन कोविन की सीरीज नहीं देखी, और आपको मिस्टीरियस सीरीज पसंद है जिसके अंदर ट्विस्टेड स्टोरी हो, ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई, और अगर आप नॉर्मल ऑडियंस है तब भी ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिसको भी यही बोलूंगा मस्ट वॉच जरूर देखिए। नेक्स्ट सीरीज है द कॉन्फिडेंट, जो सीरीज 2024 में आई थी और फाइनली अब हिंदी लैंग्वेज में आ गई है जियो हॉटस्टार पर। और जियो हॉटस्टार के बारे में मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि जियो हॉटस्टार पे जब कोई सीरीज नई नई हिंदी में आती है तो वहाँ पे दिखाता नहीं है। आप जब तक प्ले नहीं करेंगे उसको तब तक वहाँ पे कोई भी लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आप प्ले करिए, उसके बाद ही लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है पेरिस अटैक की, जहाँ पे एक औरत एक कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करती है, और वहाँ पे ये बताती है हाँ वो भी उन सब सर्वाइवर में से एक है, और उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें बताती है, और बता के उस कम्युनिटी के अंदर वो ज्वाइन हो जाती है। और होने के बाद वहाँ के जितने लोग हैं उनको डाउट होने लगता है इसके ऊपर कि ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब आगे आपको ये पता लगाना है कि आगे क्या कुछ होता है। सीरीज की स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा कमाल की नहीं है, ऐसा मैंने कहूँगा। सीरीज स्लो है, काफी स्लो है, साथ में ये डार्क सीरीज है, इमोशनली काफी लोगों को हैवी सीरीज लग सकती है। उसके साथ में एक्टर्स की परफॉर्मेंस तो हर किसी की काफी अच्छी है। रेटिंग इस सीरीज को IMDb पे 6.4 6.5 के करीब की मिली है, तो इस सीरीज की रेटिंग से आप समझ सकते हैं सीरीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। ये सीरीज स्लो है, लेकिन उसके बाद भी स्टोरी अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन अच्छी है। ये सीरीज में अगर बताऊं कि कौन देख सकता है, अगर आपको सीरीज ड्रामा पसंद है, मिस्ट्री वाली सीरीज पसंद है, जिसमें लोगों के ट्रू इंटेंशन को जाना जाता है कि एक्चुअल में ये जो औरत है ये एक्चुअल में आई क्यों है, इसका मकसद क्या है, ऐसी सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं। मेरे लिए ये सीरीज ठीक ठाक सीरीज रही है, जिसे मैं 6.5 की रेटिंग दूंगा। नेक्स्ट सीरीज है गेट मिली ब्लैक, जो सीरीज 2024 में आई थी, जिसके अंदर हमें एक डिटेक्टिव की कहानी देखने को मिलती है जो कि लंदन के अंदर होती है। उसके बाद इसको जाना पड़ता है जमाइका, क्योंकि वहां पे कुछ हो गया है इसके परिवार में। क्या हुआ है वो आप इसी के अंदर देखिए। लेकिन वहां जाके ये जमाइका पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पे डिटेक्टिव वाला काम करती है, और वहां पे एक लड़की गायब हो गई है। उसका पता लगाना है कि आखिर वो कहाँ गई। इनिशियली अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले जो कि लड़कियों की या ऑर्गन्स की तस्करी करते हैं उनके पास चली गई होगी, उन्होंने किया होगा, लेकिन एक्चुअल सच्चाई कुछ और ही है, वो आप सीरीज के अंदर देखिए। इस सीरीज के पहले अगर स्टोरी की बात करें तो इस सीरीज की स्टोरी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा कुछ वो नया प्रेजेंट करती नहीं। ऐसी सीरीज हमने बहुत सी देख रखी है। साथ में इसके अंदर जमाइका के कल्चर को दिखाया गया, वहाँ की सीरियसनेस को दिखाया गया कि वहाँ पे कितनी हालत खराब है, क्या कुछ होता है, सब चीज को ठीक ठाक तरीके से दिखाया गया। और ये सीरीज काफी डार्क है, इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफी डार्क एटमॉस्फेयर होता है, इस वजह से काफी लोगों को ये सीरीज पसंद नहीं भी आ सकती है। लेकिन जो लोग सीरियस सीरीज देखना पसंद करते हैं, जिसके अंदर क्राइम और मिस्ट्री हो, उनको ये सीरीज पसंद आ सकती है। मेरे लिए तो ये ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा है, मुझे सीरीज ठीक ठाक पसंद आई है। बाकी जो और बड़े बड़े मिस्ट्री ड्रामा सीरीज रही हैं उनकी तरह इसके अंदर कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है। ये एक डिसेंट सी क्राइम मिस्ट्री सीरीज है, जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में अभी सीरीज आ गई है जियो हॉटस्टार पे। मैं इस सीरीज को 6.6 6.7 की यही रेटिंग दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।